Good morning, everyone. Welcome back you all in the new online sessions of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your maths teacher and this video is for class 6 maths. In our previous class, we have completed exercise 2.2 which was based on the properties of whole numbers. In this class, we will start the patterns इन होल नंबर्स के पैटर्न्स हम पढ़ेंगे. तो इसमें है क्या, इसको मैं आपको शॉर्ट में वैसे ही समझा देती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. इसमें क्या है कि हम किसी नंबर्स को, किसी होल नंबर को कितने तरीके से लिख सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक होल नंबर दिया हुआ है 15. नंबर क्या दिया है हमें, 15 दे रखा है. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 × 3 या फिर 3 × 5 भी लिख सकते हैं. उसके अलावा 15 × 1 भी लिख सकते हैं. उसके अलावा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसे. और उसके अलावा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे भी लिख सकते हैं. हमें इन सब को सॉल्व अगर हम करें तो हमें रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा. तो इसमें पैटर्न में यही है कि हम किसी एक होल नंबर्स को, किसी भी होल नंबर को कितने तरीके से लिख सकते हैं और इसे कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अब इधर आपको क्या दिया हुआ है, 117 + 9 करना है आपको. तो आप इसको 9 को कैसे लिख सकते हो, 10 - 1 करके भी लिख सकते हो, 10 - 1 करके भी लिख सकते हो ना. तो इसको ईजी कैसे हो जाएगा हमारा, 117 में 10 ऐड करना तो बहुत ईजी हो जाएगा. 10 ऐड कर दिया, 127 हो गया, उसमें से 1 माइनस कर दो, 126 हो गया. तो हमने क्या किया, इसमें उसका दूसरा फॉर्म लिख दिया. अब इधर दे रखा है आपको 117 में 99 आपको ऐड करना है. तो 99 ऐड करना तो टफ होगा, बट 100 तो इजीली ऐड कर सकते हो. 99 को हमने क्या लिख दिया, 100 - 1 लिख दिया. तो पहले 117 में से हमें 100 ऐड कर दिया, हमने कितना हुआ 217, और उसमें से 1 माइनस कर दिया 216. तो ईजीली सॉल्व हो गया ये. तो हम किसी भी नंबर को अदर किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें वो सॉल्व करना इजी हो जाए. तो इस पैटर्न में यही दे रखा है आपको सारा. अब जैसे कि आपको यहाँ ये नंबर दिया हुआ है 64 × 5. 64 × 5 आपको दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत टफ हो जाएगा. तो ये आपको कैसे सॉल्व करके दिखा रखा है यहाँ पे, 64 × 5 करना है. तो इसने 5 को कैसे लिख दिया, इसने 5 को लिख दिया 10 डिवाइडेड बाय 2. एक ही बात है, 10 डिवाइडेड बाय 2 पर अभी 5 होता है हमारा. तो अब अगर मल्टीप्लाई इसमें ऐसे लिख दिया, तो इसमें हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले इसमें क्रॉस में कट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. तो 2 से इसको कितनी टाइम्स कट हो गया, ये 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, 32 टाइम्स कट हो गया. अब 32 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे क्रॉस में दो मल्टीप्लिकेशन अगर फ्रैक्शन में है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर अपोजिट साइड में तो डिवाइड करते हैं और सेम साइड में मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब सेम साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया आपका 320. तो इसने इसको 5 को 10/2 रख दिया, इसका पैटर्न चेंज कर दिया लिखने का. तो ये सॉल्व करना ईजी हो गया. तो इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0. कि इनमें से ऐसा कौन सा है, कौन सा नंबर, कौन सा आपको ऑपरेशन दे रखा है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो 1 + 0 क्या होगा, 1 आएगा. 0 × 0 करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा. 0 में 2 का डिवाइड देंगे तो भी हमें 0 मिलेगा. और 10 - 10 कर दिया तो 0/2 हो गया. तो ये भी क्या हुआ, 0 हुआ. तो किस में नहीं मिल रहा, ए में नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0. तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर दिए हुए हैं,
क्या है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पे अगर हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो हमें प्रूफ करना है कि या तो ये एक नंबर या फिर ये दोनों नंबर ही ज़ीरो हों। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? क्या रूल होता है? इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय ज़ीरो द प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? ज़ीरो ही मिलता है। और उसके बाद अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो, और अगर ज़ीरो को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें ज़ीरो ही मिलेगा। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय ज़ीरो, और इफ़ वी मल्टीप्लाई ज़ीरो बाय ज़ीरो देन द प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ ज़ीरो। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि हम ज़ीरो से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? ज़ीरो ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ वन। अगर किसी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वन आ रहा है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। अब इसमें हमें क्या बताना है कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट में अगर वन मिल रहा है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों नंबर वन होंगे? तो हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि अगर हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में हमें वही नंबर मिलता है, वन नहीं मिलता है। जैसे कि हम अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 4 ही मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में 1 मिले। सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो ए वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 728 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई करना है। अब 101 को हम कैसे लिख सकते हैं? 728 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 ये लिख सकते हैं। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं? 728 मल्टीप्लाई 100 प्लस 728 मल्टीप्लाई 1। तो इसको लिख दीजिए। 728 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 ज़ीरो आ जाएंगे और इधर 728 ही आ गया। इसको अब ऐड करके लिख दीजिए, क्या आया? 8 2 5 1 कैरी 3 और 7। आंसर क्या है? 73,528। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, 101 को 100 प्लस 1 लिख दिया, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करके कर दिया। ये हो गया फर्स्ट वाला। उसके बाद चलिए करते हैं सेकंड वाला, थर्ड वाला करते हैं। चलिए सी वाला क्या कह रहा है? ये 824 मल्टीप्लाई 25। तो चलिए करते हैं। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 824 मल्टीप्लाई 50/24 है, सॉरी 50/2 लिख सकते हैं। तो 2 से इसे सॉल्व कर दिए, 2 1 2 और ये कितनी टाइम कटा? 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4। अब इसको 50 से इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 और 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 1 5 और 1 6 और 5 4 20। तो हमें आंसर क्या मिला? 20,600। अब इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे। नेक्स्ट हमारा जो इसका पैटर्न स्टडी करनी है, उसके बाद इसके आगे के हमें 2 पैटर्न बनाने हैं कि आगे के 2 पैटर्न क्या बनेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या दे रखा है? फर्स्ट पैटर्न दे रखा है 1 को मल्टीप्लाई किया 8 से और 1 ही ऐड कर दिया। अब इसमें तो चल रहा है हमारा 1 के बाद 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, तो ऐसे कंटिन्यू 1 2 3 4 यहाँ डिजिट बढ़ती जा रही हैं और जो डिजिट आगे बढ़ रही है उसको ही प्लस कर दिया। तो इसका नेक्स्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 और हमने क्या ऐड किया था अभी? 6, तो इधर ऐड कर देंगे 6। फिर नेक्स्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 और क्या जुड़ा था नया? 7, तो इधर 7 कर देंगे। इनको सॉल्व करके यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा होल नंबर्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ।
जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स होते हैं। अगर नंबर शुरू हो रहे हैं 1 से तो वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर पढ़ा था। सक्सेसर क्या था, +1 और प्रीडिसेसर क्या था, -1। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नंबर लाइन में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन में जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो नंबर ग्रेटर होते जाते हैं और लेफ़्ट साइड की तरफ स्मॉलर होते जाते हैं। उसके बाद हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इसकी होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था, अगर हम किसी भी होल नंबर्स को मल्टीप्लाई या फिर ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में होल नंबर ही मिलता है। नेक्स्ट थी इसकी कम्यूटेटिविटी, वो उसमें क्या था, अगर हम किसी भी होल नंबर्स को मल्टीप्लाई या फिर एडिशन कर रहे हैं तो उनकी प्लेस को इंटरचेंज करके भी हमें आंसर सेम मिलेगा। फिर था उसका एसोसिएटिविटी, उसमें ये था कि अगर हमारे पास कोई 3 होल नंबर्स दिए हुए हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, तो हम पहले किसी भी 2 को सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। पहले किन्हीं भी 2 को सॉल्व कर लें, आंसर सेम ही मिलेगा। फिर आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उसमें क्या था कि हम नंबर्स को ब्रेक करके उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आती है हमारी ज़ीरो आइडेंटिटी, उसमें क्या था कि अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर आंसर में मिलता है। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में 0 आता है और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में सेम वही नंबर मिलता है। उसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक था पैटर्न का। पैटर्न में क्या था कि हम किसी नंबर को कितने तरीके से लिख के और उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास 12 अगर दे रखा है तो 12 को हम 3 × 4 भी लिख सकते हैं, 2 × 6 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम और भी इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। तो हम किस तरीके से इनको इजीली सॉल्व करके, इन नंबर्स को इजीली ब्रेक करके, और ब्रेक करने के बाद हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। In our next class we will start chapter number 3, which is playing with numbers. Till then, goodbye, have a nice day, stay home, stay safe.